मांगलिक दोष क्या है और मांगलिक दोष से इतना भय क्यों है और इसका वास्तविक कारण क्या है। आज के समय में जिस घर में बच्चे शादी के लायक हो जाएं तो माता पिता की सबसे पहले चिंता यही रहती है कि बेटा या बेटी मांगलिक तो नहीं है, और वो सवाल उनको किसी ज्योतिष या कुंडली विश्लेषणकर्ता के पास लेकर जाते हैं। सामने वाला क्या करता है कि एक सिद्धांत के अनुसार कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति के अनुसार मांगलिक दोष का निर्धारण कर देता है और माता पिता के लिए एक भय का आवरण तैयार कर देता है और उसे अपने आर्थिक फायदे के लिए नगनगीने बता देता है और मंगल दोष की पूजा बता देता है। डरा हुआ व्यक्ति इनके बताए हुए सभी उपचार करता है और डरा हुआ रहता है, और जो भय भरी संभावनाएं उसको बताई गई है वह उनके बारे में सोच सोच कर परेशान रहता है। कुंडली में ग्रह की कोई भी स्थिति बनती है तो वह योग का निर्णय करती है, ना कि किसी दोष का। सबसे पहले बात करते हैं मांगलिक योग। इसका निर्माण कैसे होता है। एक दिन और रात में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटों में 12 लगन होते हैं। प्रत्येक लगन की राशि इन 12 लगनों में प्रतिदिन भ्रमण करती है। इसका अर्थ प्रत्येक ग्रह भी इन 12 भावों में भ्रमण करता है। मांगलिक योग की पहचान जन्म कुंडली में अगर मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में स्थित है तो मांगलिक योग का निर्माण करता है। यह योग दोष के रूप में प्राचीन काल में प्रचलित था, आज के समय में नहीं है। यह योग दोष रूप में प्राचीन काल में प्रचलित था जब कन्या की शादी 12 वर्ष की आयु में करते थे। उस समय कन्या के विवाह की आयु 12 वर्ष में करने का प्रचलन भी था। यह दोष उन कन्याओं को लगता था जिनका मासिक धर्म शुरू नहीं हुआ हो। शास्त्रों के अनुसार कन्या की संज्ञा उन्हीं कन्याओं को दी जाती है जिनके मासिक धर्म चक्र की शुरुआत नहीं हुई हो। और कुछ अज्ञानी लोग बिना जानकारी के भी देश में भय बांट रहे हैं। तो में हमारे ऋषि मुनियों ने कन्या की संज्ञा के लिए कितनी वर्ष की आयु निर्धारित की है, इसके लिए बहुत से प्रमाण मिलते हैं। यह प्रमाण पीयूष धारा और निर्णय सिंधु में भी मिलता है। जन्म कुंडली के 12 भाव मनुष्य के शरीर के 12 अंगों को दर्शाते हैं। जन्म कुंडली में जो ग्रह जिस भाव में स्थित होता है शरीर के उसी हिस्से को अपनी स्थिति के अनुसार प्रभावित भी करता है। और मंगल ग्रह जो है वह व्यक्ति के शरीर में खून और अग्नि का कारक होता है। और जिन जिन भाव में मंगल ग्रह बैठते हैं और जिन जिन भाव में मंगल ग्रह के बैठने से दोष समझा जाता है, उन भावों का दोष केवल कन्याओं की आयु सीमा तक ही सीमित है। उस समय इस दोष का एक ही परिहार था, वर और कन्या की जन्म कुंडलियां सेम सिचुएशन में हो, मंगल की स्थिति दोनों की कुंडलियों में सेम हो, तब उनकी शादी हो जाती थी और कोई दोष भी नहीं लगता था। वही आजकल बता देते हैं ज्योतिष लोग। मांगलिक योग कन्याओं के मांगलिक दोष का निर्माण करता है और कन्या की आयु आज के समय में 13 से 14 वर्ष तक ही रहती है। मासिक धर्म चक्र की शुरुआत के बाद कन्या की संज्ञा से मुक्त हो जाती है और आज के समय में विवाह की आयु भी बढ़कर 21 हो चुकी है, तो इस दोष का कोई औचित्य नहीं बनता है। मांगलिक दोष का भय क्यों है? क्योंकि आज के समय में स्वयं के आर्थिक कल्याण के इच्छुक लोग इस प्रणाली को भ्रम से भरकर लोगों को डराते हैं और समय के लिए पाप कर्मों का भंडारण कर रहे हैं। आज के समय में केवल पैसे कमाने के उद्देश्य को लेकर ही ज्योतिष पर कार्य किया जाता है, ना कि जन कल्याण के लिए। मांगलिक योग प्रमाणित करने के लिए शास्त्रों में बहुत प्रमाण मिलते हैं, लेकिन ध्यान से न देखने और न पढ़ने के कारण ज्योतिष के अभ्यास में त्रुटियां आ जाती हैं और भ्रम की वृद्धि होती है। मांगलिक दोष का वास्तविक कारण आज के परिवेश में कोई प्रभाव नहीं रखता, क्योंकि आज के समय में कन्याओं की शादियां भी 25 वर्ष में होती है, तो दोष नहीं बनता। यह केवल धन कमाने के लिए गलत प्रचार किया जाता है। वास्तव में मांगलिक दोष आज के परिवेश में कोई प्रभाव नहीं रखता। जय सिया राम। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।